नरेणा वरेण प्रोक्त एष सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमानः अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति अणीयान् हि अतर्क्यम् अणुप्रमाणात् नैषा तर्केण गतिरागमया प्रोक्तान्येनैव सुज्ञानाय प्रेष्ठ यां त्वमाप सत्यधृतिर्ददासि स्वाद्रमुनो भूया नचिकेतः प्रष्टा। मांग लिया है, उनको तत्व ज्ञान नहीं होता है। ये बात बताने के लिए न नरेण अवरेण प्रोक्त एष सुविज्ञेयः ये मंत्र प्रवृत्त हुआ है। आगमवता आचार्येण प्रोक्तमेव ज्ञानम सफलम्। प्रश्न उठाया कि शृण्वन्तोऽपि बहवो यम न विद्युः, सुने जिंदगी भर लेकिन समझ में कुछ ना आवे, चले दिन भर और 2.5 कोस भी पूरे न हो। हाथ पांव बहुत चलावे परंतु एक तिल भी न हटे। ये तो तिल की ओट में पहाड़ छिपा हुआ है। परमात्मा कहीं दूसरे देश में जाकर छिपा हुआ नहीं है, दूसरे काल में छिपा हुआ नहीं है, दूसरा वस्तु दूसरी वस्तु के रूप में छिपा हुआ नहीं है। वो तो ज्यों का त्यों है। फिर भी शृण्वन्तोऽपि बहवो यम न विद्युः, सुन सुन के भी बहुत लोग इस बात को समझते नहीं हैं। कारण क्या है? पहले कारण बताए कि जैसे यमराज ने परीक्षा ली नचिकेता की, अगर वैराग्य की कमी होती तो नचिकेता को ज्ञान न होता। ये बात बताई, खूब प्रलोभन दिया। बाद में बताया कि बुद्धि में संस्कार चाहिए। विषयासक्ति नहीं चाहिए, विपर्जय में दुराग्रह नहीं चाहिए, कुतर्क नहीं चाहिए, प्रज्ञामांद्य नहीं चाहिए, और प्रतिबंध निवृत्त हो गए, तत्काल ज्ञान हो गया। अब एक और कारण बताते हैं कि तत्व ज्ञान क्यों नहीं होता। कस्मात् न विद्युः, क्यों नहीं लोगों की समझ में ये बात आती है। शृण्वन्तोऽपि कस्मात् न विद्युः, इसके उत्तर में कहते हैं कि इसका वक्ता जो है वो अवर नर नहीं चाहिए, अपर क्लास का नहीं चाहिए। अवर अपर अवर अपर अभर, संस्कृत भाषा में सब शब्द हैं। वक्ता उच्च कोटि का चाहिए। क्योंकि नर का स्वभाव है कि उसके पास कोई पूंजी होवे तो वो जल्दी दूसरे को देता नहीं। ये नर शब्द के अर्थ में ये बात भरी हुई है, वो नर आदमी न बताती, जल्दी वो अपनी पूंजी किसी को देना पसंद नहीं करता। ज्ञान भी तो एक पूंजी है।
वो अरे गहरे नथु खैरे को लेने की चीज नहीं है। फिर देखो, ज्ञान होने पर सुख और दुख एक हो जाता है। अब वो कहे कि सुख और दुख दोनों एक हैं तो हम दुखी रहेंगे, तो ऐसे आदमी को ज्ञान देने की जरूरत कहाँ है? वो तो ज्ञान की बदनामी करेगा, बोलेगा सुखी रहो तो भी ठीक, दुखी रहो तो भी ठीक है, तो उसको ज्ञान का उपदेश नहीं करना। वो तो ये मालूम पड़े कि ज्ञान होने पर ये वैराग्यनिष्ठ रहेगा। तीसरी बात देखो, किसी को मालूम पड़े कि पाप पुण्य बराबर है, अब वो क्या करेगा? बोले हम तो पाप ही करेंगे। तो वो संस्कृत आत्मा होकर के पुण्य का स्वभाव अपने जीवन में सदाचार का स्वभाव डाल लेता है। विश्वास हो जाता है कि ज्ञान प्राप्त करके एक ज्ञान संप्रदाय की शोभा बढ़ाएगा, ज्ञान संप्रदाय को बदनाम नहीं करेगा। तो उसको ज्ञान देते हैं। जैसे मंदिर में पुजारी किसको रखा जाए कि जिसके बारे में विश्वास हो कि ये पवित्रता से देवता की पूजा करेगा, क्योंकि देवता तो रोकेगा नहीं कि हमारे मंदिर में तुम पवित्र होकर आते हो, से पवित्र होकर आते हो, देवता तो मना करेगा नहीं। तो पुजारी नियुक्त करने वाले को ही ये विश्वास प्राप्त होना चाहिए कि ये पवित्रता से पूजा करेगा। तो दूसरी बात, एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य न कर्मा वर्धते, नो कनियान, न कर्म से उन्नति हो न कर्म से अवनति हो, ऐसी दशा में किसी को पहुंचा देना और फिर उससे बुरे कर्म होए, तो ये विश्वास हो जाना चाहिए कि ये बुरे कर्म नहीं करेगा। ऐसा सदाचार का अभ्यास जिसके जीवन में है, सद्भाव का अभ्यास जिसके जीवन में है, शांति समाधि का अभ्यास जिसके जीवन में है, उसको दिया जाता है। इसका उपदेश कौन करे तो उपदेश जो है वो सफल होवे, बंध न होवे, बाज न होवे, उसके लिए अवर शब्द का प्रयोग किया। न नरेण अवरेण, अवर मनुष्य, अश्रेष्ठ मनुष्य, कनिष्ठ मनुष्य, स्वयं पाप पूर्ण राग द्वेष सुख दुख के चक्कर में फंसा हुआ मनुष्य यदि इसका उपदेश करेगा तो उपदेश समर्थन नहीं होगा। उपदेश में सामर्थ्य आने के लिए उपदेष्टा का वर नर होना आवश्यक है। वर कौन होता है? वर उसको कहते हैं कि जो वर्णीय हो गए। जैसे कन्या जिसको वरण करती है वो वर होता है। तो वर कौन है? बोले कि वही जो वर से एक हो गए सो वर। वर कौन? तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि। उस वरेण्य परमात्मा को जान करके जो उससे एक हो गया है, जिसने उससे अपने तादात्म्य का अनुभव कर लिया है, अविद्या निवृत्त होने से जो उससे एक हो गया है, जो सबके वर परमात्मा से जो एक, तो वर माने वर मनुष्य यदि उपदेश करे तब विद्या अज्ञान की निवृत्ति में समर्थ होती है। और अरे गहरे महाराज दिन भर
जिज्ञासु आया तो बोले कि तुम ब्रह्म हम ब्रह्म, और जब उपदेश का समय बीत गया बोले भाई आजकल हमको ये बड़ा दुख है ना, आजकल तो हम बड़े दुखी हैं, तो हमारा एक दुश्मन है उसको कैसे नीचा दिखाएं, झूठ बोल के भी ये काम कैसे बने, रिश्वत दे के भी ये काम कैसे बने। तो उपदेश काल में तो ब्रह्म और उपदेश कालानंतर काल में तो बिल्कुल जीव। तो दूसरा जो जिज्ञासु होगा उनके सामने वो यही न कहेगा कि जब हमारे उपदेश करने वाले यही पाप पुण्य के चक्कर में हैं, राग द्वेष के चक्कर में हैं, सुख दुख के चक्कर में हैं, शुभ अशुभ के चक्कर में हैं। हमारा स्वयं वही उनसे बोले महाराज आपका मन तो आज उदास है, बोले क्या करें, प्रारब्ध कर्म भोगना कर रहे हैं। तत्वज्ञानी की स्वदृष्टि में प्रारब्ध नहीं होता है। जो चेला लोग पूर्व जन्म उत्तर जन्म वर्तमान जन्म मानते हैं वो शिष्य लोग गुरु के जीवन में प्रारब्ध की कल्पना करते हैं। महंत जी से जाके पूछा कि आपके पास इतना धन इतनी संपत्ति कैसे, बोले भाई क्या करें, पूर्व जन्म का फल है प्रारब्ध का, वो भोगना ही पड़ता है। तो महाराज आपका पूर्व जन्म था? अरे तुम तो ब्रह्म हो बाबा, न पूर्व जन्म तुम्हारा न उत्तर जन्म, ये प्रारब्ध लेके कहाँ बैठ गए? हाँ, शिष्य से किसी ने पूछा कि ज्ञानी जी के पास समृद्धि कहाँ से, बोले ये सब प्रारब्ध है। शिष्य की दृष्टि से वो प्रारब्ध हो सकता है, लेकिन जहाँ गुरु ने स्वयं ही अपने ऊपर प्रारब्ध आरोपित कर रखा है, तब पूर्व जन्म भी आरोपित कर रखा है, कर्तृत्व भी आरोपित कर रखा है, जीवत्व भी आरोपित कर रखा है ना। जीव न होता तो कर्म कहाँ से होते, और जब कर्म है तो कर्तापन भोक्तापन के बिना कहाँ होगा। तो वर मनुष्य का अभिप्राय है तत्वज्ञानी के प्रारब्ध नहीं होता, उसके पूर्व जन्म उत्तर जन्म वर्तमान जन्म नहीं होता, वो तो जिज्ञासु के प्रारब्ध से उसका शरीर होता है। और तो भी जिज्ञासु लोग ऐसी कल्पना करते हैं सत्य की दृष्टि में तो नित्य शुद्ध मुक्त व्रत के अतिरिक्त कोई दूसरा है नहीं, न जीव है न जगत है। तो वर मनुष्य का अभिप्राय क्या हुआ, ये ब्रह्म में जो ब्र है ना उसी को वर कर दिया हो। वर जो ब्रह्म से एकत्व जो प्राप्त पुरुष है, जो हर समय भव बारिधि मरुमृखा समाना अनु अनु भव बारिधि मृग त्रिखा समाना अनुच्छिन्न यह ताकत नहीं आना। जो कहता है कि ये प्रदीयमान प्रपंच मृग तृष्णा के जल के समान है और नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्म तत्व के सिवाय और कुछ है ही नहीं। तो जब वर मनुष्य उपदेष्टा चाहिए वर मनुष्य, और यदि अवर मनुष्य माने दूसरे नंबर का आदमी है ना, जो तीनों हम में है, तो हम में है ना, जो प्रारब्ध में है, कर्ता में है, भोक्ता में है, पापी पुण्यात्मा, सुखी दुखी रागी द्वेषी संसारी के तादाद में करके अज्ञान वश बैठा हुआ है, वो यदि उपनिषद का उपदेश करे तो न सुविज्ञेय, ये परमात्मा जो है ये सुविज्ञेय नहीं है, सुगमता से इसका विज्ञान नहीं हो सकता। बोले अच्छा क्यों इसका ये नरेण अवरेण का शंकराचार्य भगवान ने अर्थ किया है, अवरेण हीनेन प्राकृत बुद्धिना स्थित।
जिसकी बुद्धि सर्वसाधारण तरीके है वो प्राकृत बुद्धि। ये प्राकृत बुद्धि क्या होती है? ये जो शांकर भाष्य का टीकाकार है ना, तो आनंदगिरी ने तो प्राकृत बुद्धिना की व्याख्या नहीं की। गोपाल ने उन्होंने प्राकृत बुद्धिना की व्याख्या की कठोपनिषद पर। प्रकार की तो प्राकृत बुद्धिना का अर्थ ये किया है, अवर मनुष्य को 2 नंबर का आदमी को, अवर माने 2 नंबर का, एक नंबर का मनुष्य और एक 2 नंबर का मनुष्य। 1 नंबर का मनुष्य तो वो है जो अपने को अद्वितीय अविनाशी परिपूर्णता प्रत्यक्ष चैतन्याभिन्न है ना ब्रह्म तत्व एक जाने। और 2 नंबर का कौन? बोले कि प्राकृत बुद्धि। प्राकृत बुद्धि क्या? तो प्रकृति के जो विकार हैं, प्रकृति के जो विकार हैं क्या? इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि है ना, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, त्रिवृत करण से जो बनता है सो, पंचीकरण से जो बनता है सो, 3 अवस्था में जो रहता है सो, है ना, जो बदलता बनता बिगड़ता है सो, ये सब प्रकृति का विकार है। उसमें जिसकी बुद्धि अटकी हुई है और यह मैं हूँ और यह मेरा है, उसका नाम अवर प्राकृत बुद्धि। वो यदि उपदेश करे कि तुम ब्रह्म हो तो सुनने वाले की समझ में जल्दी नहीं आएगा, बड़ी कठिनाई पड़ेगी। सुविज्ञ न सुविज्ञ यहाँ क्यों? तो जस्मात बहुधा चिंत्यमानः, क्योंकि परमात्मा को लोगों ने बहुत प्रकार से चिंतन किया है। अब बुद्धि तत्व में प्रवेश ही नहीं करती है तो अस्ति नास्ति, कर्ता अस्ति अकर्ता अस्ति, शुद्ध अस्ति अशुद्ध अस्ति, बहुधा चिंत्यमानः। ऐतरेय उपनिषद के प्रथमाध्याय के अंत में आत्मा के संबंध में कितने विकल्प हैं, इनकी चर्चा स्वयं भगवान भाष्यकार ने की है। कोई कहते हैं कि अस्ति आत्मा है, आत्मा ठीक है अस्ति। कोई कहते हैं नास्ति आत्मा, कोई कहते हैं अस्ति तो नास्ति तो है भी और नहीं भी है। कोई कहते हैं त्याग अस्ति त्याग नास्ति, शायद नहीं है। कोई कहते हैं बिल्कुल नहीं है, नास्ति नास्ति एकदम नहीं है। चार बात कहते हैं देह ही आत्मा है, कोई कहते हैं इंद्रिय ही आत्मा है, कोई कहते हैं प्राण ही आत्मा है, कोई कहते हैं मन ही आत्मा है, कोई कहते हैं विज्ञान ही आत्मा है, कोई कहते हैं आनंद ही आत्मा है, कोई कहते हैं आत्मा कर्ता होने से पाप पुण्य से ग्रस्त है, कोई कहते हैं आत्मा अकर्ता होने से पाप पुण्य से ग्रस्त नहीं है, कोई कहते हैं परिच्छिन्न होने से आवागमन वाला संसारी है, कोई कहते हैं अपरिच्छिन्न होने से आवागमन वाला नहीं है। उसमें जन्म मृत्यु नरक स्वर्ग आदि नहीं है आत्मा में, क्योंकि वो अद्वितीय शुद्ध अपरिच्छिन्न है। तो बहुधा चिंत्यमानः, भिन्न भिन्न महात्माओं ने भिन्न भिन्न प्रकार से इसका चिंतन किया है और भिन्न भिन्न कक्षा में
जो भ्रांतियां होती हैं उनके निवारण का प्रयत्न किया है। चारवाक का भी दर्शन शास्त्र में उपयोग है। वो क्या उपयोग है? वो किसी ने कहा कि हम तो अपने बेटे के लिए मर जाएंगे, अपनी पत्नी के लिए मर जाएंगे, धन के लिए मर जाएंगे। छठे कोष में यदि किसी की अत्यंत आसक्ति है, इसको छठा कोष बोलते हैं उपनिषद में। छठे कोष में यदि किसी की अत्यंत आसक्ति है तो उसको ये समझाना कि तुम देह हो, है ना, पैसे के लिए मत मरो, पशु के लिए, है ना, पैसे के लिए मत मरो, घर के लिए मत मरो, स्त्री पुत्र के लिए मत मरो, जरा खा पी के अपने को स्वस्थ रखो, है ना। पैसे के लिए इतना काम करते हैं कि बीमार पड़ जाते हैं। तो देखो चारवाक की जरूरत है ना कि पहले दूध दही खा के अब तब काम करो भाई, अपने को बीमार करके काम मत करो। चारवाक की जरूरत है। तो इसी तरह सब दर्शनों की आवश्यकता होती है और भिन्न भिन्न स्तर पर भिन्न भिन्न प्रकार की भ्रांतियों को वो दूर करने में काम आते हैं। तो महात्माओं ने बहुत प्रकार से इसका चिंतन किया है और उपनिषदों में सबका बीज मिलता है ना। ये नहीं कि चारवाक सिद्धांत का बीज उपनिषदों में न हो। नवारे प्रेम संज्ञा चारवाक दर्शन का बीज भी है, शून्यम भी है ना। लोकातीत गमन का भी वर्णन है, अलोकाकाश के नोक पर जाने का भी वर्णन है, बढ़ने घटने का भी वर्णन है। ऐसा नहीं कुछ ये सब न हो, है ना। गोलोक आदि में जाने आने का वर्णन है, स्वर्ग नरक में जाने आने का वर्णन है, पापुण्य आत्मा होने न होने का वर्णन है। तो इसमें कौन सी बात किस कक्षा में है और अपरिच्छिन्न जो ब्रह्म है उसको स्पर्श करने वाली कौन सी बात है, तो जिसकी बुद्धि अपरिच्छिन्न ब्रह्म तत्व से पहले ही कहीं अटक गई, अब वो बेचारा जब तक अनुभवी गुरु न मिले तब तक उसको ज्ञान होगा नहीं, क्योंकि चार कोटियों में ही प्राय लोग भटक जाते हैं। अस्ति नास्ति नास्ति वा पुनः जलस्थिरो वया भावई आवृणोत्येव बालिशः कोट्यश्चतस्र एतास्तु ग्रहैर्जातां सदाव्रता भगवानाभिरस्पृष्टो येन दृष्टः सर्वदृक्। तो बहुत प्रकार से इसका चिंतन किया हुआ है। तो इसलिए जब तक उपदेश करने वाला गुरु नहीं मिले, अनुभवी यजुर्वेद संहिता में एक मंत्र आता है, तदपश्यत् तदभवत् तदासीत्। ओम नमो नमः। उसको जाना, तदपश्यत् उसको देख, तदभवत् वही हो गया। बोले जाना और हो गया। हम घड़ा जानते हैं तो घड़ा नहीं हो जाते हैं, हम हाथी जानते हैं तो हाथी नहीं हो जाते हैं, और ब्रह्म को जानते हैं तो ब्रह्म हो जाते हैं। तदपश्यत् तदभवत् उसको जाना और वही हो गया। कैसा क्यों हुआ? बोले तदासी, पहले से वही जो था, पहले से वही था ही था, इसलिए उसको देखा, वही हो गया क्योंकि वही था। ये यजुर्वेद संहिता का ये मंत्र है बोला। तो अनुभवी गुरु चाहिए। आचार्या दैव विदिता साधिष्ठम प्राप्त। श्रुति कहती है कि आचार्य से जानी हुई जो विद्या है वो जिज्ञासु को ठीक ठीक साधिष्ठम
ठीक ठीक प्राप्त होती है और आचार्य से प्राप्त न हो, अपने मन से कुछ उत्पटांग सोचने लगे। बोले स्टडी कर रहे हैं, कहाँ? बोले पुस्तकालय में बैठ के। बाबा, जिस पद का जो अर्थ तुमको मालूम है उससे अधिक किताब पढ़ने से कैसे मालूम हो जाता? जिस पद का जो संकेत है तुम्हें बताया होगा, एक अक्षर कोई ऐसा बताओ जो तुम्हें बिना किसी के बताए मालूम पड़ा हो। कोई अक्षर वर्ण समामनाय में से कोई भी तुमको बिना बताए ओम नमो नारायण, आपको पहचान बिना किसी के बताए आप एक अक्षर भी पहचानते हैं क्या? अच्छा, ये इसका नाम नाक है, इसका नाम आंख है, इसका नाम कान है, बचपन में अपने आप ही आपने सीख लिया होगा ना। तो ये पदार्थ को देख करके पद का निश्चय और पद के द्वारा पदार्थ का निश्चय, ये जो है ना पद और पदार्थ का संबंध है ना, ये औत्पत्तिक है। बोला दोनों का संबंध औत्पत्तिक है, इसलिए ज्ञान कराना पड़ता है। शब्द और अर्थ का संबंध तो जहाँ जिसको आप ये समझते हैं कि हम पुस्तकालय में बैठ के है ना और चोरी चोरी से नारायण अपरिच्छिन्न ब्रह्म को जान लेंगे। आचार्यवान पुरुषो वेद, श्रुति की घोषणा है, आचार्यवान पुरुष ही इसको जान सकता है। आचार्यवान पुरुषो वेद, नावेद विन मनुते तम बृहंतम। जो अवेदवित है, वेद के परम तात्पर्य को जो नहीं जानता, वो परब्रह्म परमात्मा को नहीं जान सकता। तंतो उपनिषदाम पुरुषम पृच्छामि, हम उपनिषद प्रतिपाद्य जो पुरुष है तो उसके बारे में प्रश्न कर रहे हैं। भौतिक विज्ञान जो है वो तो ज्ञानजन्य ज्ञान है। ज्ञानजन्य ज्ञान है का अर्थ है पहले इंद्रियों से हम बाहर के पदार्थों का अनुभव कर लेते हैं और उसके बाद उनके बारे में निश्चय करते हैं। भले यंत्र द्वारा करें, दूरबीन से करें, खुर्दबीन से करें, रसायन बनावें, कुछ करें, बाहर के पदार्थों का ज्ञान तो पहले हम इंद्रियों से प्राप्त कर लेते हैं, फिर निश्चय करते हैं। परंतु आत्मा के संबंध में जो ज्ञान है, अज्ञान स्वरूप जो आत्मा है, वो इंद्रियों के द्वारा कहाँ जाना जाएगा? ज्ञानजन्य ज्ञान, इंद्रिय का ज्ञानजन्य आत्मा का ज्ञान नहीं होता। अपने मन में भाव ये होए कि हम ईश्वर के लिए कर रहे हैं। चंदन लगावे सालग्राम पर और ख्याल ये हो कि हम ईश्वर की पूजा कर रहे हैं।